जब इंसान मरता है तो क्या उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है या फिर किसी अदृश्य दुनिया में एक नई यात्रा शुरू होती है? इस सवाल का जवाब हर धर्म ने अपने अपने तरीके से दिया है, और अगर इन सभी मान्यताओं को ध्यान से देखा जाए तो एक अजीब समानता नजर आती है। हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। कहा जाता है कि आत्मा 13 दिनों तक पृथ्वी और परलोक के बीच भटकती है, और इसी वजह से हिंदू धर्म में 13वीं का विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि इन्हीं दिनों में आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पूरी करती है। वहीं गीता में कर्म का सिद्धांत बेहद गहराई से बताया गया है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे अगले जन्म या परलोक में मिलता है। यानी मौत अंत नहीं, बल्कि एक ट्रांजिशन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म कहता है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है, लेकिन चेतना की एक धारा है जो कर्मों के प्रभाव से एक जीवन से दूसरे जीवन में बहती रहती है। इसे ही पुनर्जन्म का कारण माना गया है। अब अगर इस्लाम की बात करें तो वहां यह अवधारणा है कि मौत के बाद आत्मा बरज़ख नाम की अवस्था में चली जाती है, जो दुनिया और आखिरत के बीच की एक दुनिया है, जहां आत्मा कयामत तक रहती है और फिर अंतिम फैसले के दिन उसे जन्नत या जहन्नुम मिलता है। ईसाई धर्म भी लगभग यही मानता है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग, नरक या फिर कुछ मान्यताओं के अनुसार पर्गेटोरी में जाती है, जहां आत्मा शुद्ध होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में जन्मे ये धर्म, जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं था, फिर भी सभी में एक बात कॉमन है: मृत्यु के बाद जीवन का विचार, आत्मा का अस्तित्व और कर्मों के अनुसार फल। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इंसान ने किसी गहरे सत्य को अलग अलग रूपों में समझने की कोशिश की है? प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो भी आत्मा को शरीर से अलग मानता था और कहता था कि शरीर आत्मा की जेल है। वहीं सुकरात ने मौत को एक यात्रा कहा था, डरने योग्य चीज नहीं। अब अगर हम आदिवासी संस्कृतियों की बात करें तो अफ्रीका। वैसे यह सवाल और भी गहरा होता चला जाता है कि क्या आत्मा सिर्फ धार्मिक कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सत्य है जिसे इंसान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है? क्योंकि अगर हम पुनर्जन्म से जुड़े उन हजारों मामलों को देखें जिन पर रिसर्च हुई है, तो तस्वीर और भी रहस्यमयी हो जाती है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर इयन स्टीवनसन ने अपने जीवन में 2500 से ज्यादा ऐसे बच्चों के केस स्टडी किए जिन्होंने दावा किया कि उन्हें अपना पिछला जन्म याद है NSPS से। और इन बच्चों ने सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई, बल्कि उन्होंने पिछली जिंदगी के नाम, गांव, माता, पिता, घर और यहां तक कि मौत के तरीके तक बताए। और जब इन दावों की जांच की गई तो कई मामलों में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो कभी उस जगह गया ही नहीं, वो किसी दूसरे शहर का पूरा नक्शा कैसे बता सकता है? किसी अनजान आदमी को अपना पिता कैसे पहचान सकता है? और यह सिर्फ एक दो केस नहीं, बल्कि सैकड़ों डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर सच में चेतना किसी रूप में आगे बढ़ती है? और यही बात नियर डेथ एक्सपीरियंस की घटनाओं में भी देखने को मिलती है। कई लोग जिन्हें डॉक्टर क्लिनिकली डेड घोषित कर चुके थे, जब वापस लौटे तो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर की ऐसी बातें बताईं जो उस समय अनकॉन्शियस होने की वजह से जानना उनके लिए संभव ही नहीं था। किसी ने डॉक्टर की बातचीत दोहराई, किसी ने मशीनों की आवाज का जिक्र किया, किसी ने अपने शरीर को ऊपर से देखने की बात कही। और इन अनुभवों ने वैज्ञानिकों को भी मजबूर कर दिया, यह सोचने पर कि शायद चेतना सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है। अब अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो क्वांटम फिजिक्स भी इस सवाल को और पेचीदा बना देती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना एक तरह की ऊर्जा हो सकती है, और ऊर्जा की करावने कर रहे हैं भी नष्ट नहीं होती, बल्कि केवल रूप बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे भौतिक विज्ञान का नियम कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। तो अगर चेतना भी एक तरह की ऊर्जा है, तो क्या यह संभव है कि मौत के बाद यह ऊर्जा किसी और रूप में मौजूद रहती हो?